जय श्री कृष्ण। भगवान जब श्री कृष्ण बनकर मानव रूप में अवतरित हुए तो वो सर्वगुण संपन्न थे। 16 कलाओं के धनी माखन चोर भी थे और योगेश्वर भी, गोकुल के नंदलाल भी और अर्जुन के सारथी भी। उनमें मुरली की मधुरता भी थी और गीता की गंभीरता भी। रास के रसिक भी थे और रण के रक्षक भी। उनकी हर लीला, हर वाणी, हर मुद्रा हमारे लिए एक संदेश है। द्वापर युग में केवल धर्म संकट में था। आज सत्य, करुणा, संयम, निष्ठा, प्रेम सब कमजोरी समझा जाता है, जबकि ऐसे 5 गुण हैं, 5 स्तंभ हैं ये, जिन पर पूरी मानवीय चेतना टिकी हुई है। ये केवल नेक इंसान की पहचान ही नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सेतु भी है। मगर इन गुणों में एक विशेषता भी है। अगर जरा सी चूक हुई, जरा सी असावधानी हुई तो ये अपना स्वरूप बदल देते हैं, क्योंकि ये जितने शक्तिशाली हैं उतने ही कोमल और संवेदनशील भी। जब हम श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन को आमंत्रित करते हैं, ताकि न हम संताप से घबराएं, न सुख में बहकें। जब हम व्रत रखते हैं तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। इसी तरह जब हम एकाग्र चित्त से ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर की स्तुति गाते हैं, तो शब्दों और भावों के पुल के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इन उपदेशों को केवल आदर्श न मानें, अपितु अपने जीवन में उतारें। मगर दुख की बात यह है कि हम ईश्वर के उपदेशों को जीवन में उतारने के बजाय, उनका पालन करने के बजाय हम केवल गुणगान करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने निजी स्वार्थ के लिए चापलूसी का सहारा लेते हैं। ईश्वर चापलूसी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके उपदेशों को हम अपने आचरण में उतारें। जब हम भगवान श्री कृष्ण को फूल अर्पित करते हैं तो उसके साथ चाहिए उन्हें हमारे हृदय की सच्चाई। जब हम उन्हें मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो उसके साथ चाहिए उन्हें हमारे मन की, हमारी वाणी की मधुरता। उन्हें हमारे व्रत से अधिक हमारी वृत्ति पसंद है। मंदिर में तो स्थापित हैं ही, उन्हें अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी दृष्टि में जगह दीजिए, क्योंकि ईश्वर जब भीतर उतरते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। जय श्री कृष्ण।